नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज। आपको मैं बता दूं कि उन्नाव केस जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों का विषय बन चुका है। और इसी केस को लेकर के जहां कठुआ एक जो मासूम 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और यहाँ उन्नाव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, तो कहीं ना कहीं इस केस में बहुत दांव-पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको देखने को मिलेगा इसकी पूरी एक कहानी है पूरी तरीके से कि आखिर हुआ क्या था। अब चौथी भी FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें क्या क्या हुआ आइए हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उन्नाव में कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना जून 2017 में घटित हुई, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा और 8 अप्रैल 2018 को जब शिकायतकर्ता अनीता बदला हुआ नाम ने अपने परिवार की अन्य महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह किया कोशिश की। इसके बाद देश के तमाम समाचार माध्यमों पर अपराध और उसके बाद के घटनाक्रम का पूरा विवरण उपलब्ध कराया गया। इसमें मौजूदा टाइमलाइन के मुताबिक अनीता ने जून 2017 में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। सेंगर पिछले साल उन्नाव के बांगरमऊ सीट से चौथी बार विधायक चुने गए। मीडिया में उन्नाव मामले का जो पक्ष अब तक सामने आया है, वे गांव की माखी के लोगों से बातचीत करने पर और उनके पास मौजूद ऑडियो, वीडियो व अन्य कागजी दस्तावेजों को देखने सुनने पर जो पक्ष सामने आता है उससे बिल्कुल अलग है। विधायक कुलदीप सेंगर और अनीता के घर माखी गाँव के सराय मोहल्ले में एक दूसरे से कुल 100 मीटर की दूरी स्थित है। गाँव के लोगों के मुताबिक दोनों परिवारों में 15 साल पहले तक काफी नजदीकी थी। लड़की के पिता 3 भाई थे, उनमें से एक की मौत करीब 15 साल पहले हो गई थी। उन दिनों विधायक राजनीति में नहीं थे। उस घटना के बाद इन परिवारों में दूरी आ गई। माखी के निवासियों में से एक जयराम बताते हैं, यहाँ टाइमलाइन उस FIR से शुरू होती है जो 20 जून 2017 को माखी थाने में दर्ज की गई। इस FIR को अनीता की मां ने सुबह 6:05 पर माखी ही निवासी शुभम और रोसंडी के अवधेश तिवारी के खिलाफ दर्ज कराया था। इस रिपोर्ट में अनीता की मां के हवाले से लिखा गया कि अवधेश तिवारी शुभम की कार चलाता है। वह 11 जून 2017 की रात को लगभग 17 वर्ष की अनीता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उस समय शुभम उसके साथ था। इस रिपोर्ट में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का कोई जिक्र नहीं। आरोपित शुभम के भाई नवीन चौहान इस बारे में बताते हैं कि अनीता नरेश तिवारी का ही दूसरा नाम के साथ अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन 20 तारीख को उसके बरामद होने के बाद उसके चाचा कमलेश बदला हुआ नाम शुभम और उसके परिवार पर दबाव बनाया कि अनीता की शादी शुभम से करा दी जाए। यह गौर करने वाली बात यह है कि शुभम और अनीता दोनों ठाकुर समुदाय से आते हैं। जब यह बातचीत चल रही थी उस समय इसी समुदाय के आने वाले विधायक सेंगर भी वहां मौजूद थे। जब हम सब ने शुभम और अनीता की शादी से साफ इनकार कर दिया तो उसके चाचा ने धमकी दी कि हम शुभम पर ऐसा केस चलाएंगे कि वो कहीं का नहीं रहेगा। नवीन चौहान कहते हैं, इस बरामदी के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी अजय राजावत ने 21 जून 2017 को लिखे बरामदी के दस्तावेज कुलदीप सिंह सेंगर का कोई जिक्र नहीं किया। उसी समय अनीता, उसके चाचा और पुलिस अधिकारी राजावत के बयानों के वीडियो भी स्थानीय लोगों के मोबाइल में काफी साझा किए गए। इन वीडियोज में तीनों कहते हैं कि नरेश और शुभम ने अनीता को बहला फुसलाकर साथ ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और 60,000 में औरैया के किसी यादव को बेच दिया। वीडियो में तीनों में से कोई विधायक का कोई जिक्र नहीं करता। इसके अलावा अनीता और नरेश के बीच फोन पर हुई बातचीत की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लोगों के साथ साझा की होती है। इसमें एक कथित नरेश अवधेश कहता अनीता से पूछ रहा है कि वह कहाँ है। इस पर अनीता जवाब देती है कि इन दोनों की आखिरी बातचीत है, अब वो दूसरी दुनिया में जा रही है। नरेश बार बार उससे उसकी लोकेशन ये कहते हुए पूछता है कि वो उसे लेने आ रहा है। बातचीत में शुभम और उसकी मां द्वारा नरेश को काटे जाने का जिक्र भी होता है। क्लिप में अनीता अपने चाचा पर भी नाराज नजर आती है और यह समझा मुश्किल हो जाता है कि माजरा आखिर क्या है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये कहानी है। अगर आप एक पहलू की तो आपने सारी चीजों को जान लिया, समझ लिया, लेकिन और कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अनीता की उम्र की ओर अगर हम ध्यान खींचते हैं तो जो ध्यान रहे कि अनीता को नाबालिग बताकर सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम 2012
जो लगाया गया है। 21 जून 2017 को दर्ज हुई इस एफआईआर में अनीता की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई गई है और वीरेंद्र सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज माखी उन्नाव के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित जिस दस्तावेज को उसके परिवार ने उसकी आयु प्रमाण पत्र के रूप में पेश किया गया है, उसके मुताबिक अनीता की उम्र 2017 में मात्र 15 वर्ष थी। साथ ही इस दस्तावेज में अनीता के पिता का नाम भी गलत दर्ज है। यह प्रमाण पत्र 21 जून 2017 को बनाया गया है, लेकिन बरामदगी के बाद कराए गए मेडिकल के दौरान हुए बोन एक्सरे में उसकी उम्र 19.5 साल साबित हुई है। नवीन इन सभी दस्तावेजों की प्रतियां की भी आपको मैं बता दूं कि इन सारी चीजों की सत्यापित जो कागज है वो भी है। नवीन आरोप लगाते हैं, जो नवीन शख्स है वो आरोप लगाता है कि 15 जून से ही लड़की का चाचा कमलेश पुलिस अधिकारी अजय राजावत से संपर्क में था और उसके भाई को फंसाने का काम साजिश के तहत किया गया ताकि उसके लड़की की शादी कराई जा सके। नवीन कहते हैं कि उन दिनों की कमलेश और राजावत की कॉल डिटेल्स निकाली जाए तो स्थिति साफ हो जाएगी। अगर आप कमलेश की बैंक स्टेटमेंट निकलवाकर देखेंगे तो भी साफ हो जाएगा कि उसने कितना पैसा खर्च किया। वो यह भी बताते हैं कि लड़की की बरामदगी जो है के बाद उसका मेडिकल चेकअप कराने या फिर उसे महिला थाने ले जाने के लिए भी सरकारी गाड़ी की जगह कमलेश की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। वो बताते हैं कि छुट्टी होने के बावजूद महिला एवं बाल कल्याण केंद्र उन्नाव को भी कमलेश के प्रभाव से खोला गया। उस दिन आपको सिर्फ यही एक एंट्री मिलेगी। नवीन के इन दावों का जो ये दावे हैं उनको कहीं ना कहीं हमारा SPN 9 न्यूज कतई दावा नहीं कर सकता है। जो खबरों के अनुसार है हम वो बता रहे हैं हम आपको। नवीन अनीता के पिता और चाचा के आपराधिक इतिहास की बात करते हुए उन मुकदमों का भी जिक्र करते हैं जो पिछले 15 सालों में इन दोनों पर दर्ज हुए हैं। माखी थाने से पता चलता है कि साल 1996 से लेकर 2017 तक कमलेश पर कुल 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जबकि लड़की के मृतक पिता पर 28 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे भी शामिल हैं। नवीन आगे बताते हैं कि जब उन्हें लगा कि सिर्फ शुभम को घेरने से कुछ नहीं होगा तब उन्होंने मेरी मां और बहन को भी फंसाया। अपने 164 के मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित द्वारा दिए गए वाले बयान में लड़की ने मेरी मां और बहन का जिक्र किया और चार्जशीट दाखिल किए जाते समय जब मेरी मां और बहन का नाम मामले से दूर रखा गया तो 12 फरवरी 2018 को लड़की की मां ने कोर्ट में दखलंदाजी देकर विधायक पर भी आरोप लगा दिए और नवीन के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर ने इस मामले में उनकी मदद की थी और दोनों परिवारों में पहले से अदावत भी थी। इसका दरख्वास्त में अनीता की मां ने लिखा कि शुभम की मां शशि सिंह जो 4 जून 2017 की रात उसकी नाबालिग बेटी को नौकरी का झांसा देकर कुलदीप सिंह के पास ले गई, जिसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस दरख्वास्त में न तो 60,000 में बेचने की बात की थी न शुभम का कोई जिक्र। यह दरख्वास्त शशि और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा पंजीकरण करने के लिए किया गया था। माखी के निवासी और व्यवसायी सलिल चौहान कहते हैं कि वो लोग जून की एफआईआर में कुछ बोल रहे थे और अब पिछले दिनों उनके सुर बदल गए। मतलब जो मामला ये बहुत पेचीदा है, आखिर सीबीआई जांच में क्या क्या चीजें निकल के बाहर आती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।